बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशंस को देखा था कि सेट्स के दरमियान क्या रिलेशंस हैं। आज हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है 1.2 का। उसका ए पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो डाटा हमारे पास गिवन है। तो डाटा हमारे पास क्या है, ए के एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं 1 से लेकर 10 तक हैं, और बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस डाटा की मदद से हमने अपने इस पार्ट को भी फाइंड आउट करना है और अपने बी पार्ट को भी फाइंड आउट करना है। तो हम पहले डाटा लिख लेते हैं। ये हमने सेट ए के एलिमेंट्स को लिख लिया, फिर हमने सेट बी के एलिमेंट्स को लिख लिया। तो ए पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। वो क्या है बेटा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन है। हम इसमें दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम देखेंगे। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में हम जो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं वो दो सेट्स के दरमियान कर रहे होते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ले ली ए यूनियन बी। तो ए के एलिमेंट्स को हमने ले लिया 1, 2, 3, तो ये 10 तक है। यूनियन का साइन फिर हमने बी के एलिमेंट्स को ले लिया 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यूनियन में हम करते क्या है, यूनियन में हम सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। फिर एक सवाल हमारे पास आता है कि जनाब यहाँ से 7 भी दोबारा आ गया है, 7 तो यहाँ पर भी है, 8 भी आ गया है, 8 तो यहाँ भी है, 9 भी आ गया, 9 तो यहाँ पर भी है, तो हमने इनको दोबारा क्यों नहीं लिखा। तो बेटा जब हमने डेफिनेशन की थी तो हमने उसमें देखा था कि उसकी प्रॉपर्टी होती है डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि देयर विल बी नो रेपिटेशन इन सेट। सेट में किसी भी किस्म की रेपिटेशन नहीं होगी। जो एक एलिमेंट एक दफा आ गया है तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, अब ये देखिए 1 से लेकर 10 तक कॉन्टिन्यूस हमारे पास है। तो 10 तक तो हमारे पास यहाँ भी है, लेकिन इस सेट में 11 और 12 हमारे पास ऐसा है जिससे हमने मजीद लिखना है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 से लेके 12 तक इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हम इस रिलेशन को शो करते हैं वेन डायग्राम में, ये कैसे बनेगा। अब यहाँ पे बहुत मतलब बात ये है कि हमने जब भी वेन डायग्राम बनानी है तो हमने देखना क्या है कि क्या ये डिसजॉइंट्स हैं सेट्स, क्या ये यूनियन है या ये ओवरलैपिंग है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि देयर विल बी ओनली वन कंडीशन एट अ टाइम। एक कंडीशन हमारे पास होगी, या तो वो डिसजॉइंट्स होंगे, या वो ओवरलैप करेंगे, या वो सबसेट करेंगे। अब देखें, हम यहां पर देखते हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, अब इस साइड को देखिएगा तो ये एक दूसरे के सबसेट्स भी नहीं है। कंडीशन एक पूरी हो गई। अच्छा, दूसरा इनमें कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, इसका मतलब ये है कि ये सेट ओवरलैप करेगा। ठीक है बेटा। अब ये हमने यहां पर इसका डायग्राम बनाई है, मैं वैसे भी आपको बना देता हूं। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट ऐसे आया, तो ये सेट ए हमारे पास है बेटा, और दूसरे सेट ने इसको इस तरह से ओवरलैप किया, इस सेट बी हमारे पास आ गया। तो ये हमने ऐसे इसको डायग्राम को बेसिकली बनाया है। अब बेटा यूनियन है, अब जो हमने इसको शेड करना होता है उसका कोई भी वे होता है। आप बेशक इसको इस तरह से शेड कर दें, आप बेशक इसको ऐसे शेड कर दें, तो आपकी मर्जी है जिस भी वे से आप इसको शेड करना चाहें। बेसिकली हमने बताना होता है कि ये शेडेड रीजन है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने ये लाइंस जो लगाई है वो इसलिए लगाई है कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये ए यूनियन बी है। ठीक है बेटा, इसे हम कहते हैं हमारा 1 हो गया। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने कर लिया, राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए। तो बी के एलिमेंट्स को पहले लिख देंगे 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और फिर यूनियन का साइन आ गया और ए के एलिमेंट्स को हमने लिख दिया 1, 2, 3, और ये बेटा हमारे पास कहां तक जाएगा, 10 तक चला जाएगा। जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट किया था कि एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखा था, उसी तरह से हमने यहां पर भी इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके जवाब की सूरत में लिख देना है। तो ये भी हमारे पास 1, 2, 3 और अप टू 12 तक ही हमारे पास आएगा। यहां पे हम जब आते हैं तो जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड में शेड किया था, रिलेशन को देखा था, यहां पर भी हमने उसके रिलेशन को देखना है। तो ये ओवरलैप करेगा, जैसे हमने ओवरलैप किया था। दूसरा, इसमें हम मुकम्मल को जो है
शेड कर देंगे जैसे हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड में किया था, क्योंकि वो भी शो कर रहा होता है कि ये यूनियन है हमारे पास। तो अब देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, और राइट हैंड साइड क्या है, ये आपस में इक्वल है। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, थस A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो ये हमारा बेटा पहला पार्ट था जो हमने कर दिया। इसके बाद बेटा हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, अभी हमने इसका फर्स्ट लॉ किया है जिसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन को फाइंड आउट किया है। तो बेटा डाटा हमारे पास जो पहले वाले क्वेश्चन में है वही रहेगा वैसे का वैसा, लेकिन उसी डाटा की मदद से हमने अपने डी पार्ट को फाइंड आउट करना है। वो क्या है बेटा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A बेसिकली है क्या, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन है बेटा। तो सबसे पहले तो हम इस इंटरसेक्शन को देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन में हमने करना क्या होता है। तो इंटरसेक्शन में हमने बेटा कॉमन एलिमेंट्स को लेना होता है, यानी कि दो सेट्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही हमारा आंसर होता है। हम अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास A इंटरसेक्शन B है। तो बेटा हम पहले A के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो A हमारे पास क्या है, 1 से लेके 10 तक के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास हैं, और इंटरसेक्शन साइन B हमारे पास क्या है, 7 8 9 और 10। तो इंटरसेक्शन में हमने करना क्या है कि हमने कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो बेटा 7 यहां पर भी है, 7 बेटा यहां पर भी है, 8 यहां पर भी है, 8 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, 10 यहां पर भी है, और 10 बेटा यहां पर भी है। तो ये चार हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि जो इंटरसेक्शन का जो आंसर हमारे पास आएगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 7 8 9 और 10। अब हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट पार्ट में भी आपको बताया है कि हमारे पास हमने क्या देखना होता है कि सेट ओवरलैप कब करेगा। तो ओवरलैपिंग के लिए दो चीजें होती हैं कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन एंड नन ऑफ दिस सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ ऑफ अदर सेट। तो ना ही यहां पर एक सेट दूसरे का सबसेट है, ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है। दूसरी के कॉमन एलिमेंट का होना जरूरी है, तो कॉमन एलिमेंट्स भी हमारे पास आ गए हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, सेट ओवरलैप कर जाएगा। तो हमारे पास जो इसका ये वाली सिचुएशन हमारे पास बनती है जो मैंने बताई है कि ये यूनिवर्सल सेट बेटा हमारे पास होता है, ये सेट A है और ये सेट B है। तो यूनियन में हमने क्या किया था, यूनियन में हमने कुछ इस तरह से किया था कि हमारे पास A और B हमारे पास गिवन थे, ये A था ये B था। तो यूनियन में हमने उनको मुकम्मल तौर पे शेड कर दिया था, रिप्रेजेंट किया था कि हमारे पास शेडेड रीजन ये वाला जो है वो A यूनियन B को कर रहा है। जबकि यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन है तो वी विल टेक ओनली द कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया इसमें हमारे पास क्या है, जो ओवरलैपिंग एरिया हमारे पास है बेटा, यही हमारा आंसर है। यानी कि अब आपका आंसर ये वाला हिस्सा बनेगा, ना कि पूरे के पूरे दोनों सेट हमारे पास होंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स A इंटरसेक्शन B। ये तो हमारे पास बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो जाती है। अब हम राइट हैंड साइड की जाने जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, B इंटरसेक्शन A है। तो B के एलिमेंट्स को हमने लिख दिया और A के एलिमेंट्स को भी हमने लिख दिया। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से बनते हैं। तो वही हमारे पास 7 यहां पर है, 7 यहां पर है, 8 8 9 9 10 और ये 10। तो यहां पर भी हमारे पास चार एलिमेंट ऐसी हैं जो हमारे पास कॉमन है। तो हम कहेंगे कि B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 7 8 9 10। तो ये सेट भी ओवरलैप करेगा और हमारे पास जो उसका रीजन है, सेंटर वाला ओवरलैपिंग रीजन है, ये हमारे पास बेटा इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम कहेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2, कौन सी स्टेटमेंट थी, ये वाली, और स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 हमारे पास बेटा ये है। शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स हमारे पास क्या कर रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड हमारे पास में बराबर है। तो हम कहेंगे कि थस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।